नमस्कार साथियों। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में भी सारे लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, किस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोसेस है, ठीक है, और रेस्पिरेशन के अपने को फायदे क्या क्या है, ठीक है। चलो, तो हम प्लांट से देखेंगे, एनिमल से देखेंगे, खुद में भी देखेंगे और डिफरेंट अलग एनिमल्स भी दूसरे दूसरे एनिमल्स से भी देखेंगे। ओके, सो व्हाई डू वी रेस्पायर? सबसे पहली चीज, व्हाई डू वी रेस्पायर? हम या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन क्यों करता है? रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरी क्यों है? ओके, सो रेस्पिरेशन ये बेसिकली 7th की एनसीईआरटी को मैंने फोकस में रखा है। बाकी स्कूल्स अपने अपने बुक्स चलाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट तो क्लियर हो जाने चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो भी आपका एक्स्ट्रा बुक लिख के रखा होगा मैं वो कवर कर लूँगा। ओके, तो फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के बेस में चलते हैं। ओके, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट कौन है? सॉरी, रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट कौन है? ब्रीदिंग है। ओके, ब्रीदिंग के टाइम हम करते क्या है? ब्रीदिंग, वी आर इनहेलिंग, exhaling. So one breathe means one means one exhale, sorry, one inhale plus one exhale. One inhale plus one exhale, ठीक है। एक बार हम सांस अंदर ले रहे हैं और एक बार छोड़ रहे हैं, वो कंप्लीट एक क्या हो रहा है? एक ब्रीथ हो रहा है, ठीक है। एक बार सांस लेना। ओके, सो वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेल प्लस वन एक्सहेल। सो एक बार हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, ठीक है, एयर इनहेल करेंगे जो कि रिच होगा, रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच एयर हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और एक्सहेल क्या करते हैं? वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो इनहेल के टाइम हम क्या करेंगे? इनहेल के टाइम हम क्या करेंगे? एयर इनहेल करेंगे जो कैसा होगा? रिच इन ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा उसमें। दूसरा, जब हम एक्सहेल करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, तो क्या होगा? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, ये जो कार्बन आता है ऑक्सीजन के साथ, वो हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, सेल्स में जो एक्टिविटीज हो रहे होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। ओके, चलो, फॉर एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए, खाना, सोना, हंसना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, सबके लिए वी नीड एनर्जी, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई भी काम करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी आती है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो फूड हम खाते हैं उससे ही अपने को वो एनर्जी मिलती है। लेकिन डायरेक्टली वो एनर्जी नहीं मिलती है, कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसा हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसकी एसिमिलेशन होती है। ओके, फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। फूड में क्या होता है? एनर्जी होते हैं। फूड के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो 3 जो बेसिक हैं जिनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, लास्ट में मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट से को एनर्जी मिलती है, ठीक है, फैट से भी एनर्जी मिलती है। तो वही एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? फूड में। वही एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? फूड में। ओके, फूड में बेसिकली होते क्या है? वही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, रफेज होते हैं, वाटर होते हैं। ओके, दीज आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या फिर 7 न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं इसको। ओके, व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनर्जी दैट इज केप्ट, दैट इज स्टोर्ड विदिन फूड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो जो एनर्जी है फूड में रखी हुई है, वो रिलीज कब होती है? जो अपने को चाहिए एनर्जी, वो रिलीज कब होती है? तो रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी लेने के लिए ही सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। ओके, क्लियर होगा कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन क्यों करता है? रेस्पिरेशन इसलिए करता है क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी है वो उसको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, जो हम खाते हैं, ठीक है। उसी फूड को तोड़ के क्या बनाया जाता है? एनर्जी बनाया जाता है। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ओके, food has stored energy which is released during respiration, therefore all organisms respire to get energy from food. Okay, the oxygen, the air or the oxygen rich air which we inhale is transported to each cell, ठीक है। सब सेल में जाते हैं, आगे हम देखेंगे कि सेल में क्यों बोल रहा है। In the cells
O2 हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एनर्जी गेट्स रिलीज। ठीक है, O2 में O2 क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, बेसिकली फूड को तोड़ता है। ठीक है, और उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली ये हमारे सेल हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज होता है वो पूरी तरीके से टूटता है, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द सेल। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, चलो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द फूड glucose is broken down in the cells into carbon dioxide, CO2 and H2O water using oxygen and energy is released. ठीक है, this is the definition for cellular respiration. ठीक है, cellular respiration की definition फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, the process in which the food basically glucose is broken down in the cells into carbon dioxide, CO2 and water. कार्बन डाइऑक्साइड यही है, CO2 अलग नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग नहीं है, यही है, H2O वाटर का फॉर्मूला है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, यूजिंग ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, आगे इसको हम और डीप में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। ओके, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। ठीक है, तो एरोबिक कब होगा, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड टूटेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तब क्या होगा, एरोबिक होगा। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन होगा। ठीक है, जब विदाउट ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, एनारोबिक होगा। ओके, तो रेस्पिरेशन दो तरीके के, फूड का टूटना दो तरीके से हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे प्रेजेंस होगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जहाँ पे जरूरत नहीं है या फिर कम जरूरत है, वहां पे क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है इसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, बेसिक डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस है बट बेसिक डिफरेंसेस है। ओके, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाएगा, एनारोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होगा। एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होगा, लेकिन एनारोबिक में जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो ही हो। ठीक है, तो ये कुछ है बेसिक डिफरेंसेस है इसमें एरोबिक और एनारोबिक में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो तरीके के रेस्पिरेशन हो सकते हैं हमारे पास। पहला कौन सा, दो तरीके के सेलुलर रेस्पिरेशन, पहला एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दूसरा एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर कम पड़ती है। ओके, ये जो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें जो फूड टूटता है वो कंप्लीट टूट जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, एनारोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो एटीपीज रिलीज होती हैं, एरोबिक में जो एटीपीज रिलीज होती है वो ज़्यादा होती हैं, जो एनारोबिक में होती है वो कम होती है। एरोबिक में ऑक्सीजन हमेशा रिलीज होगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन हमेशा रिलीज नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। ओके, तो एनारोबिक इट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल कहाँ पे होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, और दूसरा हम कहाँ पे देखेंगे, इन आवर मसल सेल्स व्हाइल हेवी एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो क्रैम्प्स बनते हैं हमारे हाथों में, हमारे पैर में, हमारे थाइस में क्या बनते हैं, क्रैम्प्स बनते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि हम जब रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, क्रैम्प्स बनते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो मुझे लगता है कि लंबी हो रही होगी, तो इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ सही लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो हमें बताइए कि क्या सुधार किया जा सकता है, कुछ डाउट्स है तो उसको बताइए, कमेंट कीजिए, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम बारी बारी से देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक में और डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।